गुड इवनिंग प्यारे धातु और धातुओं। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम सभी लोग अपनी क्लास को पुनः कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास यहीं पर छोड़ी हुई थी, ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग लगाएंगे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जिनके अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं तथा इनका ये पैटर्न जो है ना, वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद या एक निश्चित दूरी के बाद रिपीट होने लगता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें ये क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके, मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के ये एक क्रिस्टलीय ठोस बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक निश्चित पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से ये क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके अवयवी कण एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका छोटा वाला गोला है, फिर बड़ा वाला गोला, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। इसी तरीके से इस छोटे के नीचे आप ध्यान से देखेंगे बड़ा वाला गोला है, इस बड़े वाले के नीचे छोटा वाला है, फिर इस छोटे के नीचे फिर बड़ा वाला गोला आ गया है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन की क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग लगाइएगा इनके गुण, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों के गुण में आप सबसे पहले लिखेंगे, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा नंबर 1, इनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। ठीक है, इनकी ज्यामितीय संरचना कैसी होती है? निश्चित होती है, या ये एक निश्चित ज्यामितीय संरचना रखते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं? इनके गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक उच्च एवं निश्चित होते हैं। इनके गलनांक उच्च एवं निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहे की बात करें जिसका गलनांक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो लोहा क्या करेगा? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलना शुरू करेगा, इसके पहले वो नहीं पिघल सकता। यानी कि इनके गलनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टलीय ठोसों का एक जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है कि इनके अवयवी कण दीर्घपरासी कैसे होते हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। इनके जो अवयवी कण हैं वो दीर्घपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। अब ये दीर्घपरास का मतलब क्या होता है? दीर्घपरास का मतलब होता है जैसे कि एक दीवार जो होती है, दीवार के इस तरफ आप चाहे जितनी लंबी दीवार बना लें और दीवार के इस तरफ भी आप चाहे जितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, ऊपर भी आप चाहे जितना ऊंचाई तक उसको उठा सकते हैं।
अगर वो दीवार एक निश्चित क्रम में उसमें ईंटें व्यवस्थित हैं तो हम उसको इस तरफ भी फैला सकते हैं, इस तरफ भी फैला सकते हैं, चाहे जितनी दूर तक हम उसको ले जा सकते हैं। इसी को बोला जाता है दीर्घ परासी व्यवस्था, लॉन्ग अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है, लॉन्ग रेंज्ड इनकी व्यवस्था होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर देखें तो इस तरीके से इनको चाहे जितनी दूरी तक हम ले जा सकते हैं, इनको अनंत काल तक हम बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं हम इनको चाहे ऊपर अथवा नीचे अथवा दाएं बाएं कहीं पर भी इनको हम बहुत लंबा फैला सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे, ऊपर ही बढ़ते जाएंगे, मतलब कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप नोट करिए इनको। ठीक है, आपका नोट हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है इसका, चौथा नंबर पॉइंट। इनका एक जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो है विषम दैशिकता। तो आप लिखेंगे इनमें विषम दैशिकता, इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है। ये इसका काफी इंपोर्टेंट गुण है। विषम दैशिकता के बारे में आपको समझाता हूं कि विषम दैशिकता क्या होती है। विषम दैशिकता का मतलब होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ ऐसे गुण, जैसे कि अपवर्तनांक हो गया, कठोरता हो गई या चालकता हो गया। कौन कौन से गुण हो गए, जैसे कि इनका अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तनांक, कठोरता, चालकता, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि इसकी प्रत्येक दिशा में अलग अलग गुण दर्शाते हैं, ठीक। इसी को बोला जाता है विषम दैशिकता। जैसे आप देखेंगे यहां पर, समझने की कोशिश करना, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है जो कि एक निश्चित क्रम में परमाणुओं या अणुओं या आयनों के व्यवस्थित होने से बनता है। आप इसमें इसी तरीके से बनाएंगे निश्चित क्रम में, बड़े गोले के नीचे छोटा गोला, छोटे गोले के नीचे बड़ा गोला, बड़े गोले के नीचे छोटा और छोटे के नीचे बड़ा, इस तरीके से। अब विषम दैशिकता का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि अगर मैंने इसमें इस दिशा में लाइट डाली, लाइट का प्रकाश अगर मैं डालूंगा इस दिशा में इस तरीके से, तो ये लाइट का प्रकाश इसका ऐसे निकल जाएगा इस दिशा में। अब अगर मैं इसका लाइट का प्रकाश सीधे डालूंगा, सीधी दिशा में इस तरीके से डालूंगा, तो ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इस दिशा में भी डाला जाएगा तो इस तरीके से भी क्या होगा, ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक दिशा में इसका जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा, देखिएगा, यहां पर जब प्रकाश को इस दिशा में डाला गया तो इस तरफ ये जो बड़ा वाला परमाणु है, फिर यहाँ छोटा वाला है, फिर ये छोटा वाला है, फिर इधर बड़ा वाला है, फिर इधर बड़ा वाला है, इधर छोटा वाला है, यानी कि ये जो परमाणु हैं छोटा और बड़ा इसके एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक कुछ ना कुछ आएगा। इसके बाद जो इस वाले का अपवर्तनांक आएगा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे एक तरफ सारे बड़े परमाणु उपस्थित हैं और एक तरफ सभी छोटे परमाणु उपस्थित हैं। इसी वजह से इसका अपवर्तनांक कुछ डिफरेंट आएगा इसकी तुलना में, क्योंकि इसके दोनों तरफ, एक तरफ छोटे और बड़े, छोटे और बड़े, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। जबकि इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें एक ही तरफ समान प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। इसमें एक ही तरफ सेम है और इसमें भी इसी तरफ भी सेम है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक अलग आएगा और इसका अपवर्तनांक अलग आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये क्या करते हैं, विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। विषम दैशिकता का मतलब यही है कि प्रत्येक दिशा में इनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट देखते हैं,
ठीक, अगला पॉइंट इसका नोट करते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। ठीक, असंपीड्य का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसको दबाया ना जा सके, संपीड़न ना हो, जिसमें संपीड़न ना हो, उसको बोलते हैं असंपीड्य। तो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो, वो कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट इसके लिए वो काफी हैं। इसके बाद आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण में सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज कांच। क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज कांच, ये जो घड़ियों में कांच लग के आता है, ये क्रिस्टलीय क्वार्ट्ज कांच ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं ये सभी क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अधातुएं भी होती हैं, कुछ अधातुएं भी होती हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक, ये भी क्रिस्टलीय ठोस के रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, इसके बाद तो चलिए, अपना इतना हो गया, क्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्म हो गए, इसके उदाहरण हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस का इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के उपयोग क्या होते हैं? तो यहां पर अभी आप हेडिंग लगाएंगे उपयोग। ठीक, इसमें नंबर 1 आप नोट करेंगे क्रिस्टलीय पॉइंट में। ठीक, जैसे कि हीरा हो गया, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक, हीरे का उपयोग आप लोग जानते हैं आभूषण बनाने में होता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में और किस में होता है इसका उपयोग? इसका उपयोग कटिंग करने में भी होता है। ठीक है, इसका आप कांच लिख सकते हैं, कांच की कटिंग में यहां पर इसका उपयोग होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया क्वार्ट्ज कांच के बारे में, तो जो क्वार्ट्ज कांच होता है, क्वार्ट्ज कांच, इसका उपयोग कहां करते हैं? दीवार घड़ी व कलाई घड़ी के कांच बनाने में। ठीक है, तो क्वार्ट्ज कांच का उपयोग दीवार घड़ी व कलाई घड़ी के कांच बनाने में भी उपयोग होता है। इसके बाद, ठीक है, तो इसके ये 2 उपयोग बहुत हैं, इतना ही ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अपना ये यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अगला आपको अगली हेडिंग डाल लेनी है अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा ठोस कौन सा था? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।